बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह के फजल करम से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें सब खैरियत से होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। सबसे ये पहले एक हम चम्मच 1 चम्मच ज़ीरा और और एक 1 चम्मच चम्मच धनिया धनिया इसे मैंने साबुत, इसको मैंने भून फ्राई लिया कर लिया है। और है। फ्राई करने के बाद हम और मैं इसे इसे एक तरफ रख देंगे उतार ठंडा होने। दूँगी। जी हाँ। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए हाँ, दे खंडइयाँ। दें मुझे। बेसन से बनती हैं और बड़ी लजीज बनती हैं। ये मैंने बेसन लिया है, छानने के लिए मैं छन्नी में डालूँगी। मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और उसे पहले हम छान लेंगे ताकि उसमें के लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। जब छान लेते हैं हम बेसन तो उसमें लम्स नहीं बनते। जी हाँ, ये 1 कप था, एक आधा कप मैं भी और इसमें ऐड करूँगी। ये देख लीजिए, आधा कप मैंने और ऐड किया है। और ये बहुत लजीज बनते हैं और ये वैसे भी बहुत अच्छे हैं। नज़ला ज़ुकाम हो रहा है आपको तो आप बेसन की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुगर वालों के लिए तो बेहद ही फ़ायदेमंद हैं बेसन की ये 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं इसमें, और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक हस्बे ज़ायका ले लें आप। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये हरी मिर्चें कटी हुई, तकरीबन 1.5 चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से। और ये 2 चम्मच मैंने भर के हरा धनिया डाला है इसमें। ये देख लीजिए आप, ये हरा धनिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, जी हाँ, ये जो मैंने धनिया और ज़ीरा भून कर रखा है, ये दोनों मैं हाथ पे मस लूँगी। और इसको देखें आप, ऐसे मसलेंगे ताकत से और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जी हाँ। और अब बाकी की चीज़ें आगे चलते हैं। जी हाँ, ये ज़ीरा और धनिया मैंने डाल दिया इसमें और ये थोड़ा सा बच गया था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप जब बनाएंगे यकीन जाने ये बड़ी लजीज डिश बनती है। लगेगा आप जैसे मछली खा रहे हैं। ये है कसूरी मेथी 1 चम्मच। इसको भी मैंने हाथ से मैश किया है ताकि ये बारीक उसमें फॉर्म में आ जाए। तो ये बहुत लजीज खुशबू के साथ। और अब मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच 2 चम्मच इसमें हम तेल ऐड करेंगे। जी हाँ, ये देखिए तेल ऐड करेंगे। ये बन रही है हमारी फीलिंग, इसका बनाएंगे हम हलवा। जी हाँ, आज मैं आपको बेसन का नमकीन हलवा आपको बताऊंगी। अभी इसमें 2 चीज़ें बाकी हैं जो मैं अभी बाद में आपको डालकर दिखाऊंगी। अभी ये मसाले आप लिख लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। जी हाँ, ये 1 गिलास पूरा डाल दीजिएगा, फिर 1 गिलास और लीजिएगा क्योंकि हमें इसका पतला पेस्ट बनाना है, क्योंकि ये हलवा बनेगा। जी हाँ, तो ये मैंने पूरा 1 गिलास डाल दिया है इसमें। इसको अच्छी तरह से आप घोलिएगा और घोलने के बाद आपने इसे थोड़ी देर रखना है ताकि सेट हो जाए मसाले ना इसके अंदर सारे। और अभी इसमें 2 चीज़ें बाकी हैं, वो अभी मैं डालूँगी, वो दिखा दूँगी मैं आपको। देखें, अभी ये बहुत गाढ़ा है, ये देखें बहुत गाढ़ा है। तो अभी हम इसमें 1 गिलास और पानी ऐड करेंगे। जी हाँ, ये पूरा 1 गिलास मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है, यानी 2 कप पानी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। और आधा चम्मच इसमें मैं डालूँगी गरम मसाले का। वो मुझसे जो है वीडियो थोड़ी सी वो हो गई। तो अब हम इसे मोटे तले के बर्तन में डालेंगे और चूल्हा जलाएंगे और धीमी धीमी आंच पे इसे हम हलवा बनाएंगे। चलाते रहना, जैसे सूजी को हम भूनते हैं इसी तरह से इसे हम पकाएंगे। तो और एक थाली में हमने ग्रीस कर लिया है उसको। और ये देखें, ये आहिस्ता धीमी आंच पे आपने इसे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना, वरना ये फ़ौरन ही वो हो जाएगा। देखें, इसको हमें लिक्विड फॉर्म में रखना है और इसे मैश करते रहेंगे। ये हलवा बन जाएगा तो बिल्कुल एक जान हो जाएगा और अपना तला छोड़ देगा। जी हाँ, मैंने ये नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल किया है। आप पतीले में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आपके पास नॉन स्टिक अगर फ्राई पैन नहीं है या पतीला नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बना ही नहीं सकते। नहीं, आप बना सकते हैं। आप कढ़ाई में बना लें
कोई इशू नहीं है, किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं। बस इशू ये है कि आपने हाथ को नहीं रोकना है, चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है इसे। तो अब हम मिक्स करते रहेंगे इसे, और जब ये हलवे की शक्ल तैयार हो जाएगा तो हम इसे मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे मैं। जी हाँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो देखें, अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और अब आप आकर आप लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये चैनल बनाया था आप लोगों के लिए। ये सब मेरी अम्मी की रेसिपी हैं। देखिए, मेरी अम्मी बनाती थी ये खंडइयाँ जो मैं आपको सिखा रही हूँ, और ये देखिए हलवे की शक्ल बन गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ देती रहूँ, सिंपल रेसिपियाँ, जो मसाले आपके घर में मौजूद होते हैं उनसे रिलेटिव। देखिए, रेसिपियाँ तो इतनी यूट्यूब पे हैं, हज़ारों रुपए में एक रेसिपी बनती है, मगर ये रेसिपियाँ ऐसी हैं जो चंद रुपयों में घर में बनती हैं और बड़ी लजीज होती हैं। आप मछली को भूल जाएंगे जब ये सालन आप बनाएंगे खंडइयों का। ये देखिए हलवा तैयार हो गया है, अभी हम इसे जमाएंगे। जी हाँ, इसे गरम गरम ही आपने जमाना है, और पैचूला की मदद से आप इसे फैला दें, और फैलाने के बाद थोड़ा सा हाथों पे तेल लगाकर और इसे आपने हाथों से इसे सेट करना है। पहले पैचूला से फैला लें क्योंकि ये बहुत गर्म था, फिर मैंने इसे तेल लगाकर इसे देखें, और अब मैं इसकी कतलियाँ काटूंगी। आप जिस शेप में भी बनाना चाहें, काटना चाहें काट लें। मैंने तो इसे ट्रिंकल में बनाया है, बड़ी ज़बरदस्त कतलियाँ बनाई, टुकड़ी वाली, जो कि सूजी का हलवा, बेसन का हलवा हम बनाते हैं तो चौकोर के बजाय हम तिकोनी बनाते हैं, तो वही मैंने इसमें बनाई है। और बहुत लजीज ये रेसिपी है, आप बनाएं, बनाकर मुझे बताएं कि आपकी कैसी बनी है। मेरी तो बहुत मज़ेदार बनी। ये तो है खंडइयाँ। अभी इसकी मैं ग्रेवी की तरफ जाएंगे। पहले मैंने कहा कि आपको हलवा बनाना सिखा दूं, फिर इसकी ग्रेवी का मसाला मैं बाद में आपको बताती हूँ। ये देखें, एक तरफ से आप उठाएं, और ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत लजीज होता है ये, क्योंकि ये तो बेसन पका हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त जम गया ना हलवा। ये देखें, बेसन का नमकीन हलवा। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत लजीज होता है। इसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, और खंडइयों का तो यही तरीका है। अब देखें, मैंने फ्राई पैन को धो लिया है, और उसी फ्राई पैन में मैं इसे तैयार करूंगी इसका मसाला। ये हम लेंगे 2 चम्मच, ये जो है मेरा चम्मच, मैं 2 चम्मच इसमें तेल लूँगी, 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत लजीज बनेगा और टेस्ट उठेगा। ये मैंने डाला है आधा चम्मच मेथी दाना, आधा ही चम्मच मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और आधा, एक प्याज मैंने बारीक चॉप की हुई, वो मैं इसमें, ये कड़ी पत्ता, जी हाँ 10-12 ले लें आप कड़ी पत्ता, वो डाल दें एक साइड पे, और एक साइड पे अब मैं चॉप की हुई प्याज डालूँगी। ये आ गई, एक छोटी सी प्याज ले लें, उसे चॉप कर लें, और ये हमारा मसाला तैयार है। अच्छा, एक बड़ी प्याज हमने पीस ली है, वो मैं भी दिखाती हूँ आपको इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बस यही चंद मसाले डलेंगे। बस ये इसका ब्राउन का मसाला है। ये देखें, जैसे ही हमारी प्याज लाल होने की तरफ आई है, अब इसमें मैं ये एक बड़ी प्याज मैंने पीस ली थी, ये डलेगी इसमें, और इसके साथ अब मैं मसाले डालूँगी। दिखा देती हूँ मैं आपको कि इसमें ये हल्दी अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने एक जो छोटा चम्मच होता है वो डाली है। मिर्चें मैंने आधा चम्मच डाली है, वो भी मैंने बचा ली थोड़ी सी, क्योंकि देखिए उसमें भी हमने मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें भी ऐड की थी। ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायका, ये नमक, बस यही इसके मसाले, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ये रहा। जी हाँ, ये गए इसके मसाले। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जो जग में प्याज रह गई थी उसमें मैंने आधा कप
पानी डालकर वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे भुनने तक। और भुनने के बाद इसमें जो एक और चीज़ बाकी रह गई वो मैं ऐड करूँगी। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी आप मिलेगी इंशाल्लाह। और जब रेसिपी, ये आधा कप मैंने इसमें दही ऐड की है। देखिए, मछली का जो सालन बनता है वो इसी तरीके से बनता है। ये समझ लें आप मछली की ग्रेवी बना रही हैं। और मछली को आप हल्का हल्का धीमी आंच पे तवे पे फ्राई कर लें। उस पे हल्दी, नमक और नींबू निचोड़ कर रख दें थोड़ी देर के लिए। मछली का भी सालन मैंने बनाया हुआ है, मगर मैं फिर आपको दोबारा वो रेसिपी दे दूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, मसाला बुनाई की तरफ आ रहा है और रोगन बाहर आना शुरू हो गया है। और जैसे ही मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, बिल्कुल पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, तो हम इंशाल्लाह इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। और चीज़ों में क्या है दिखा दूँगी मैं आपको। ये मसाला समझ लें कि अब ये तैयार है। अच्छा देखिए, मैंने इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ये 1 गिलास पानी मैंने ऐड किया है इसमें, और ये हमारी ग्रेवी के लिए बहुत है। थोड़ा सा और डाल लें, अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप आधा गिलास और डाल लें। तो ये देखिए, उबाल आ गया है मेरे पानी में अच्छी तरह से, पानी पक गया है और मसाला भी उसमें रच बस गया है। तो अब मैं अपनी खंडइयाँ इसमें ऐड करूँगी। ये देख लीजिए, ये देखें। जी हाँ, खंडइयों को हमने बस थोड़ी देर पकाना है, बहुत देर तक आपने इसे नहीं बनाना, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार हैं। सिर्फ हमने ग्रेवी को पकाना था और ग्रेवी भी हमारी तैयार है। बस इसे हमने दम पे लगाना है। डालने के बाद 2 मिनट आप इसे पकाएं और उसके बाद हम इसे दम पर लगा देंगे, ताकि इसका रोगन बाहर आ जाए। और बाकी की जो 3 चीज़ें बाकी हैं जो हम लास्ट में डालेंगे। तो ये मेरे आज की खंडइयों की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये बेहतरीन डिश बनती है और बहुत लजीज बनती है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। ये देखिए, मैंने हरा धनिया ऊपर से ऐड कर दिया है और मैंने धीमी आंच कर दी है, क्योंकि ये पक चुकी है। और चूल्हा भी मैंने अब बंद कर दिया है। ये मैंने मिर्ची डाल दी और अब इसका आखिरी जो है वो रह गया है, तो वो अभी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये कसूरी मेथी, वही 1 चम्मच मैंने लेकर हाथ से मस ली है। और अब मैं इसे ढककर चूल्हा बंद कर दूंगी और दम पे लगा दूंगी। जी हाँ, इतना बेहतरीन ये सालन बना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना है। मेरा तो बहुत ज़बरदस्त ये सालन बना था माशाल्लाह। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। मेरी एक रिलेटिव हैं, वो आई, उनको भी मैंने दिया, उनको बेहद पसंद आया। अब जाती हूँ मैं इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।